हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डिटेल रिएक्शन की बात करें तो बड़ी कॉम्प्लेक्स ही नजर आती है ये, लेकिन अगर सिंपल मेथड पे जाते हैं तो दिस इज द रिएक्शन वेयर एल्कीन इज कन्वर्टेड टू 1 डिग्री अल्कोहल। कोई भी एल्कीन हम लोग ले सकते हैं, तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा दैट इज ऑलवेज अ प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। और जो मेन पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है वो ये कि जो रूल एप्लीकेबल है वो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो सिंपल तो आपको रिएक्शन समझ में आएगी। सपोज ये आपको दे रखा है, एक हमारे पास एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो एल्कीन है दिस इज अनसिमेट्रिकल। अब रिएक्शन को आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में आप लोग चेक करिए, अगर बिल्कुल सेम होगा तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, और अगर दोनों साइड के ग्रुप्स अलग अलग होंगे वी कॉल इट एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के लेफ्ट में है CH और राइट में है CH2, देयरफॉर दिस इज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। कभी भी अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन यूज करते हैं वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सिमेट्रिकल में दोनों पार्ट्स जो है बिल्कुल सेम होते हैं, तो वहां कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जहां भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है वहां पे हमेशा क्या एप्लीकेबल होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब ये रूल क्या है तो बहुत शॉर्ट में इसको डिस्कस करते हैं। जब भी हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और इसमें हम एक मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव पार्ट हो सकता है, एक नेगेटिव पार्ट हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल ये नेगेटिव पार्ट जो होता है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है कि अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें हम कोई भी मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, तो वो जो एडिंग मॉलिक्यूल है उसका नेगेटिव पार्ट, जो भी नेगेटिव पार्ट है वो किस वाले कार्बन पे जाएगा, इट विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो हमारे पास डबल बॉन्डेड यहाँ पे 2 कार्बन हैं, इसके पास देखिए तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, जबकि सेकंड वाले के पास 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो जो हमारा एडिंग मॉलिक्यूल है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। अभी हम डिटेल यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट हमें पता है 1 डिग्री अल्कोहल बनना है, तो यहाँ पे आप याद रखिए कि हो क्या रहा है, बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है। तो वाटर अगर हम ऐड करेंगे, वाटर के 2 पार्ट्स होते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। क्योंकि हमें लगाना है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, तो वाटर का नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिसके पास है नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा। तो OH नेगेटिव यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये जो H पॉजिटिव है इसके पास आएगा एंड द डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड टू सिंगल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो ये बन गया CH2, ये OH नेगेटिव इसमें ऐड करेंगे, ये बन गया CH2OH, डबल बॉन्ड की जगह आ गया सिंगल। ये तो हो गया डायरेक्ट प्रोडक्ट। कभी आपसे डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा जाए तो यू कैन राइट इट दिस वे। तो बस याद क्या रखना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मेन जो मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं वो क्या है, वाटर। लेकिन अगर डिटेल्ड प्रोसेस की मैकेनिज्म की बात करते हैं वो थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको समझ लेते हैं। अगेन हमने यहाँ पर लिया है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब रिएक्शन क्या है, हाइड्रोबोरेशन। तो बोरेशन से आप लोग याद रख सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या ऐड करना होता है, वी ऐड डाइबोरेन। अब ये जो डाइबोरेन है वो कुछ ऐसा होता है BH3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो इस BH3 होल ट्वाइस को अगर हम हीट कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, BH3 में। जो 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए थे वो ब्रेक हो जाते हैं, तो ये जो डाइबोरेन है ये कन्वर्ट हो जाता है बोरेन में। हमने जो रिएक्शन शो की है वो बोरेन के साथ की है। हमें लेना क्या होता है, डाइबोरेन लेना होता है, बट डाइबोरेन को हीट कर लेते हैं, वो बोरेन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इस बोरेन की रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी। तो जो BH3 होता है, BH3 को हमने HBH2 की फॉर्म में लिख लिया। अब करना क्या है, H को मान लेंगे पॉजिटिव, बचा हुआ जितना भी पार्ट है दैट विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव। ये क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड का लेफ्ट राइट बिल्कुल अलग अलग है, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लगा देना है। तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। इसके पास सिर्फ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो नेगेटिव पार्ट इधर आके ऐड होगा, हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, CH3 हाइड्रोजन इस वाले पे आ गया, तो ये कन्वर्ट हो गया इनटू CH2, ये बन गया CH2BH2, और जो डबल बॉन्ड था दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल। अब अगर हम एक और मॉलिक्यूल लेते हैं एल्कीन का, फिर से एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई हो जाएगा। ये हो गई अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो BH2 है इसका 1 हाइड्रोजन पॉजिटिव मान लेंगे, पूरा बचा हुआ पार्ट हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन। तो इस नेगेटिव पार्ट को हम लोग इस वाले कार्बन से अटैच कर देंगे
और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ आकर के अटैच हो जाएगा। जब ऐसा प्रोसेस करेंगे हमें ये प्रोडक्ट आकर के मिलेगा। इसके बाद अगेन हमारे पास एल्कीन का एक और मॉलिक्यूल है, अगेन ये अनसिमेट्रिकल है, फिर से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। अब क्या होगा, यहाँ पर अगेन हाइड्रोजन पॉजिटिव बचा हुआ, ये पूरा पार्ट नेगेटिव, तो यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जब लगाएंगे नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये पूरा नेगेटिव पार्ट इतना बी अलोंग विद दीस 12 alkyl groups हम यहाँ अटैच कर देंगे और ये जो हाइड्रोजन है ये इस वाले पे आ जाएगा। फाइनल जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो आता है ट्राई एल्काइल बोरेन। तो जो बोरेन था BH3 उसमें आके 3 हाइड्रोजन की जगह 3 एल्काइल ग्रुप्स आ गए, तो नाम हो जाता है ट्राई एल्काइल बोरेन। फाइनली हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है, बट उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमको लेना है। कितने मोल्स लेने हैं, तो याद रखिएगा वी हैव टू यूज 3 मोल्स, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल के हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, तो हमें 3 मोल H2O2 के यूज करने हैं। मीडियम जो है वो बेसिक रहेगा। अब यहाँ पर H2O2 होता है क्या है, HOOH, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको अगर हम यहाँ से ब्रेक कर दें तो हमें OH ग्रुप्स मिल रहे हैं, कितने, 2। अब टोटल हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 into 3 यानी कि हमारे पास 6 OH नेगेटिव्स यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। अब क्या होगा, 3 OH हम इसको दे देंगे, 3 OH इसको दे देंगे, तो यहाँ जब 3 OH मिलेंगे ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH। टोटल ऐसे 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, तो तीनों को OH मिल जाएगा, तो हमें मिल गया 3 CH3 CH2 CH2 OH, तो ये आ गया 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, उसके बाद 3 जो OH थे वो हमने बोरोन को दे देना है, तो ये बन जाएगा BOH होल थ्राइस। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये पूरा हो गया डिटेल्ड प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, लेकिन शॉर्ट में अगर प्रोडक्ट कभी पूछा जाए तो आपको क्या करना है, बस याद रखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में वाटर को ऐड कर देना है इन अकॉर्डेंस विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे चला जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है।